रुके दरिया में हम डूब जाए। हाथ उठाकर कहेंगे, मैं ऐसे मुल्क में खिदमत कर रहा हूं जहां खिदमत करना चैलेंज है। पाक रुके दरिया में। मैं एक हाथ देखना चाहता हूं ऊपर। हम डूब, और बुलंद करें हाथों को। पाक रुके दरिया में, कहे पाक रू मुझे छू, हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। यही सबब है कि चर्च तेजी से हर तरह की दीवारें, हर तरह की मुसीबतें, हर तरह की परसिक्यूशन को चर्च गिराता हुआ दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा है। पाक रुके दरिया में, कहे पाक रू मुझे छू। मसीह के पाक नाम में एक दफा फिर आप सबकी सलामती हो। सो आज हम इस वफादारी और जांफशानी जो खुदावंद के साथ खुदावंद के लोगों की है, इस पर बात करेंगे। पैगाम तो ये बहुत बड़ा है। आज हम इसकी थोड़ी सी बात, छोटी सी 5 मिनट की, इसको देखेंगे तो फिर हम संडे को भी इस पर गौर करेंगे। याद रखें, ये पैगाम ना मौजूदा वक्त की बड़ी जरूरत जे गल तो ध्यान कर लेना, इसकी बहुत जरूरत है जेड़ा आज खुदा जो हमारे साथ बात करना चाहता है। आप सब जानते हैं इस वक्त जो मुल्क के हालात है, मुल्क के पाकिस्तान के हालात, बल्कि पूरी दुनिया के हालात कितनी तेजी से तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ कितनी तेजी से ये हालात जा रहे हैं। एक गल मुकदी नहीं, दूजे दिन दूजा स्टंड शुरू होया। कितनी तेजी से तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ दुनिया के हालात जा रहे हैं। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। चिल्ड्रन चैपल खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें अपना कलाम, मेरा मतलब है बाइबल मुकद्दस, दे दी है। ये उसकी बख्शिश है, खुदा की हमारे ऊपर। ये जो बाइबल मुकद्दस खुदा ने हमें दे दी है, हम जब इसको पढ़ते हैं, हम जब इस कलाम को सुनते हैं, और ये कलाम हमें तरबियत करनी शुरू कर देता है, हमारी रहनुमाई करनी शुरू कर देता है कि हम मुसीबतों से, मुश्किलात से किस तरह महफूज रह सकते हैं। ये हमारी रहनुमाई करता है खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस। और जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं, जब हमारे अंदर हौसला नहीं रहता, ये बाइबल मुकद्दस, ये कलाम हमें पकड़ता है और फिर से उठा खड़ा करता है। ये हमें गिरा रहने ही नहीं देता। हम गिर जाते हैं, लेकिन ये बाइबल हमें फिर खड़ा कर देती है। हम हिम्मत हार जाते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, हमें हौसला मिल जाता है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा ने इस कलाम के वसीला से हमें हमारी तरबियत की, हमारी रहनुमाई की, और बाइबल मुकद्दस के वसीला से खुदा हमसे बोलता है। नहीं आई समझ? खुदा हमारे साथ बोलता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं? किस तरह? वो बाइबल मुकद्दस के वसीला से, कलाम के वसीला से हमारी तरबियत करता है और खुदा हमारे साथ बात करता है। तो इस बाइबल मुकद्दस के लिए, इस कलाम के लिए जोर से ताली बजाएं आज, जो हमें बख्श दिया गया है। खुदावंद के जिंदगी बख्श इस कलाम में से
आज हम तलावत करेंगे, मेरे साथ देखें, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखता है और कहता है 13 बाब पहली आयत में, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं। मैं हैरान हो गया कि आदमियां दियां ते फरिश्तियां दियां जबानां की ने। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती झांझ हूं। गौर करें, ये इंसान की बात हो रही है। उसने ये नहीं कहा अगर तुम आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलो। उसने क्या कहा है? मैं, मतलब है कि मैं भी ताडे नाल ही हां। और फरिश्तियां की क्या जबान होती है? आप सब जानते हैं कि फरिश्ते क्या करते हैं, क्या जुबान बोलते हैं। फरिश्ते इलाही पैगाम की बातें करते हैं। वो खुदा का कोई पैगाम लेके आ रहे होते हैं, फिर वापस जा रहे होते हैं। कभी किसको पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, कभी किसको खुदा का पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। फरिश्तों की बातें, खुदा की बातें जो खुदा उनकी जिम्मेदारी लगाता, इलाही भेद जो फरिश्ते बोलते हैं, खुदा दे कोल मेरा आना जाना रवे। खुदा दा पैगाम लैके नबियों के पास, पैगंबरों के पास, कलीसिया के पास, चर्चेस के पास, पास्टरों के पास जाऊं। खुदा की बातें नबियों के साथ, चर्च के साथ करूं। मेरी जिम्मेदारी ये रवे, अलाई भेद लवा ते दुनिया च पहुंचावा। खुदा दा पैगाम लवा ते दुनिया च पहुंचावा। किते मेरी एहो ही जिम्मेदारी रवे, या मैं आदमियों की तरह बड़ी बड़ी बातें करूं, आदमियों की तरह बड़े बड़े प्लान करूं, लेकिन मोहब्बत ना रखूं। मेरे अंदर दूसरों के लिए, अपने साथी पास्टर भाई के लिए कदी कदी असीं अच्छा कलाम सुना रही है, साडा ये ही नहीं टौर मचदा। कहंदे साडे वर्गी ते दुनिया च बंदा ही कोई नहीं। आ वेखो गल इत्थे की होण दी। कहंदा मैं किसे धेले दा ही नहीं। अगर मोहब्बत नहीं मेरे अंदर, तो चाहे मैं मुकाशफों से भरा हुआ हूं, कलाम से भरा हुआ हूं, खुदा का चेहरा हर रोज तकता हूं, हर रोज खुदा से मुलाकात करता हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो ठनठनाता पीतल। पंजाबी च सुने तो कहंदा फिर रौला ही जे। फिर मैं की हां? रौला ही जे, फिर शोर ही जे, फिर उंजी जे खड़का वड़का ही जे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और अगर मेरी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, ये बड़ी चर्च जिम्मेदारी है। और फिर मुकद्दस पौलुस आगे कहता है, और अगर मुझे नबूवत मिले, गौर करो, नबूवत की है। नबूवत कर दे कौन है जी? नबी। कि अगर मैं नबी हो जावां, अगर मैं आने वाले हालात के मुतलक भी जानता, हालात बुरे हालात हाले आने होने ते मैं लोगों को पहले ही दसदा। आने वाले वक्त के मुकाशफे बयान करूं, आने वाली जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलात हैं, जो बरकतें हैं, अगर मैं वो बयान करूं, नबी बन जाऊं, मुझे नबी का टाइटल मिल जाए, मैं नबूवत करनी शुरू कर दूं, खुदा के भेद खोलने शुरू कर दूं, और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो,
और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं बड़े बड़े मुकाशफे, बड़े बड़े भेद खोलूं आने वाले वक्त के मुतल्लक, साडा तो भाई जी रात नूं ख्वाब आए ना, रात नूं ते दिने उस ख्वाब दे नाल कोई गल मिल जाए ना, तो कहीदा लै भी यह बंदा बड़ा, जे ये ख्वाब सच्चे होंदे ने ते दिल करे उत्थे ही लैना लगियां होण, उत्थे ही उस ख्वाब ते ही एक नवी मिनिस्ट्री शुरू हो जाए कि ये ख्वाब सच्चे होंदे ने। यह गल वेखो, मैं नबूवत करूं, खुदा के पाक कलाम के मुकाशफे खोलूं, उसके भेदों को बयान करूं, दुनिया का कुल इल्म को काटे लमे दुनिया का। किते बंदा बैठा है उस टाइम मां बाप अपने बच्चों को वेख लेंदा, उन्हां नाल गल कर लेंदा, किते पास्टर बैठा हो अपनी कलीसिया नाल कलाम कर लेंदा। इससे भी बड़े बड़े दुनिया के काम, ये मैं मामूली सी बातें कर रहा हूं। तो मुकद्दस पौलुस कहता है कि अगर दुनिया का सारा इल्म ही मेरे को होवे, दुनिया के भेद खोलने वाला मैं हूं, भावें मैं नबी हूं, भावें मैं दुआ करके पहाड़ों नूं उन्हां दी जगह तो हटा दा। पहाड़ एक ही नहीं, आप सिर्फ मिट्टी वाले बनाए। यहां पर जब मैं इस पर गौर कर रहा था, इसको पढ़ रहा था, तो बड़ी लंबी लिस्ट सी कि ये मुकद्दस रसूल किन किन पहाड़ों की बात कर रहा है। कई घरों दे विच जाइए ना तो कहंदे ने भाई जी साडे ते मुसीबतां दे हैं जी की ने, ਇਹਦਾ मतलब है मिट्टी दे ही नहीं मुसीबतां दे भी पहाड़ हुंदे ने, ਇਹਦਾ मतलब है कर्जे दे भी पहाड़ हुंदे ने, ਇਹਦਾ मतलब है बीमारियां दे भी पहाड़ हुंदे ने, ਇਹਦਾ मतलब है मुश्किलों दे भी पहाड़ हुंदे ने। मुकद्दस पौलुस कहता है मगर इन सारे पहाड़ों को हटा दो, ये सारे पहाड़ जो चाहे कर्जे के, गुर्बत के, बीमारियों के, मुसीबतों के पहाड़ हैं, मैं उनको उनकी जगह से हटा दूं, लेकिन मेरे अंदर अगर मोहब्बत नहीं है तो मैं जीरो, दुनिया च तो हीरो ही होवांगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये सारे काम हैं। खुदा के बड़े बड़े अजीम खादम वो दुआ करते हैं, लंगड़े चलते हैं। मैं करा चला गया इत्थे आई मैरलिन हिक्की ते कदाफी स्टेडियम च कोई 1.5 लाख बंदा, ते मैं एक बंदे नूं वेख्या वो बड़ी मुश्किल दे नाल बसाखियां नाल अंदर जा रहा, तो बंदा मसीही नहीं सी। उन्हें सुनिया यार इन्हां दियां इबादतां च मोजज़े बड़े हुंदे जे, उन्हें सुनिया लोकां तो, ते ओदा दा लगा, ते वो मसीह आला नहीं सी, पर वो बेचारा वो वांगियां ते वो वड़िया जाए अंदर नूं। ते खुश हो जाओगे तुसी मेरी गल सुन के, जदों वापस इबादत खत्म होई उहदे हत्थ चों वांगियां नहीं सी है। ओ एक गैर कौम का बंदा शुक्रगुजारी करता हुआ अपने घर को जा रहा था, हालेलुया, कि खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर जड़ा एक बड़ा बड़ा पहाड़ सी इनू ढा दिता। बड़े बड़े खुदा के अच्छे खादम, मुझे उनको हाथ लगाने का मौका मिला। मैं भट्टी साहब मेरे नाल सन बैंकॉक दे विच, ते इसराइल तो आ गया पास्टर स्टेज ते मेरा दिल करे कि यहूदी है, मेरा यसु मसीह यहूदा दे कबीले च, मेरा दिल करे जाके उन्होंने हाथ लाऊं। एवं बच्चों की आदत मेरा इन्ना, मैं कहा खिंज करा कि मैं जाके उन्हें हाथ लावा तो मैनू बरकत, क्योंकि ये उस कबीले से है जिस कबीले से मेरा यसु था। मैं ते भट्टी साहब नाल नाल ही बैठे हुए, वो बंदा स्टेज तो उतरिया, इंज ही होया ना भट्टी साहब,
तो सीधा ही मेरे को आया तो मैनू कहना मेरे लिए दुआ कर। मैनू मैं वेखी जा, मैं क्या, मैं तो सोचन दिया सा मेरे लिए दुआ तू कर। वो चर्च च तस्वीर लगी हुई है, जिथे बहुत तस्वीर लगी ना। कहता अच्छा, कहता ये भी ठीक है। कहता फिर तू मेरे लिए दुआ कर तो मैं तेरे लिए दुआ करना। मैंने बड़े अच्छे अच्छे दुनिया के अंदर खादम जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जो दुआ करते हैं हवा रुक जाती है, ठहर जाती है हवा वहां पर। मुकद्दस पौलुस कहता है मैं मौजज़े करूं, मैं बीमारों को शिफा दूं, मैं मुर्दों को जिंदा करूं, मैं कोड़ियों को पाक साफ करूं, मैं लंगड़ों को चलाऊं, लेकिन तो भी मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं जीरो जे, कुछ भी नहीं जे, रौला जे। अगर ये चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जीरो। दुनिया च बल्ले बल्ले होएगी, ए पास्टर दा रुमाल मिल जाए, ए पास्टर किते फूक मार देवे, आ पास्टर किते है कर देवे। अच्छा सवाल ये आ हुण तुहाडी ते मेरी गल होण लगी, क्यों काम ते बड़े वड्डे वड्डे दसे ने कि जी लंगड़ियां नूं पहाड़ां नूं ढा दा, मैं मौजज़े करां, बीमारां नूं शिफा दा, नबियां दी गल्लां करां, फरिश्तियां दी ज़बानां बोलां, लाई भेत खोलां, ते फिर भी किसे पासे गल नहीं बनदी मुहब्बत तो बगैर। क्यों? ये सवाल है जे अज एक आ सवाल लैके जाना जे अज, क्यों? ते जवाब ये जे मुकद्दस पौलुस कहता है इसलिए कि मोहब्बत साबर है। जवाब की है जी? बड़ी लंबी लिस्ट जो घर जाके पढ़ लेना, हम दुआ करांगे, ये पढ़ना घर जाके, बाकी गल्लां मैं ये करांगा, ये जड़ियां गल्लां छड़ चले अतवार नूं। इसलिए मैं जीरो हूं अगर मोहब्बत नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं रौला ही हूं, शोर हूं, खड़कदा भांडा, क्योंकि मोहब्बत साबर है। यह जड़ा सबर है ना, ये बड़ी गल जे। सबर एदा सही मानी समझना जे ना, ते आ रोड ते जिन्हां नूं बड़ी छेती हुंदी है, जिन्हां च सबर ही नहीं है, वो वेख लो। मैं कई वे ना घर चंगे भले घर चों आउंदे ने ते वो हस्पतालों च पहुंच जाते। भला क्यों? उन्हां दे विच सबर ही नहीं। सबर ना होने की वजह से कई नबी जिनका बड़ा नाम खुदा की निगाह में गिर गए। क्यों? उन्हां दी जिंदगी च सबर नहीं, खुदा की निगाह में गिर गए। नबूवत करने वाले, भेद खोलने वाले, खुदा के पाक कलाम के मुकाशमों से भरे हुए लोग खुदा की निगाह में ओ सारा ही चकनाचूर पांडा गया जे, गिर गए खुदा की निगाह में, क्योंकि सबर नहीं। आ देखो, याद आया जे वाकया, इसराइल किड्डी वड्डी गुलामी चों कढ़िया, उत्थे डांगा खांदे सन, मशक्कतां करदे सन, पता नहीं उन्हां दा की हाल हुंदा सी, ते खुदा अपने लोकां नूं कढ के लिया रहा है, ते वो खुदा नूं अगों गल्लां करन डैन, खुदा नूं अगों पता नहीं की कहन डैन। सबर अगर नहीं है ना, तो बंदा खुदा के बारे में खुदा नूं सीधा हो पैंदा। सबर जो है ना, ये हमें खुदा की निगाह में जो सबर है ना, ये कायम रखता हमें खुदा की निगाह में। सबर जो है ये ईमान की चट्टान है। जब हमारी जिंदगी में सबर होता है
उम्मीद होती है तो फिर हमारा ईमान होता है। एक बेटी का, एक बेटे का, एक नौजवान का, एक बहन का, एक बुजुर्ग का, मेरा खुदा ठीक वक्त पर आसमान खोल देगा, ठीक वक्त पर। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मैं सबर दे नाल आस रख के, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किस तरह? छेती तेने ना कोई छेती पई सी होते। कहता मैं सबर दे नाल, क्या बात है, कितनी बड़ी बात कर दी उसने, सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा, मुझे इंतजार है कि वो करेगा, वो मेरा घर बनाएगा, वो मुझे शिफा देगा। मेरी उम्मीद, मेरा ईमान, मेरी तसल्ली, मेरा इत्मीनान, मेरा यहोवा, मेरा खुदावंद, मेरा यीशु, वो इस जगह से मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाने देगा। हालेलुया हालेलुया, जाने नहीं देगा। आज आपका दिन है। आज ये जो घड़ी है ना, ये आपके सब्र का नतीजा है। आज की शाम आपकी बरकत की, आपकी शिफा की, आपकी तरक्की की शाम है। कहना शुक्र खुदावंद, मैं सब्र के साथ आस रखती हूं। मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बंदा, तू मुझे जानता है। मेरी जरूरतों को, मेरी मुसीबतों को, मेरे कर्जों को, मेरी गुर्बत को, मेरी बीमारी को, तू मेरी मुसीबतों से वाकिफ है। हालेलुया। खड़े हो जाए वो लोग जिन्होंने दुआ के लिए हाथ दिखाया। हालेलुया। अपना हाथ नीचे ना आने दें, ये भी कमजोरी होती है। उठाएं अपना हाथ। आपके अंदर की तलखी, बेचैनी, आपका टूटा हुआ दिल आज यीशु अपने पाक लहू से दोबारा तो बहाल कर वापस भेजेगा। आपका टूटा हुआ दिल, हालेलुया। ऊंचे हाथ रखें, अपने हाथ उठाएं और आप रिपीट करें, खुदावंद मैं तेरी बेटी, तू जानता है, मैं तेरा बेटा, तू जानता है। हालेलुया। फिदिया है दिया, जान अपनी दी है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तू मेरी नजर में कीमती है। यीशु के नाम में दुआ करनी शुरू करें। ये आपका वक्त है। ये वो घड़ी थी जो आपकी थी, आपकी बरकत की। ये बीमारी के पहाड़, गुर्बत के पहाड़, मुसीबतों के पहाड़ आज गिर जाएंगे, रस्तों से हट जाएंगे। अपना हाथ यहोवा के हाथ में, खुदावंद के हाथ में बोलना शुरू करें, शुक्रगुजारी करनी शुरू करें। हालेलुया। फिदिया है दिया, जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है। कोड़े भी खाए गए, खून बहाया है। आगे हालेलुया।